The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations. ईरान ने पुरम जौहरी प्रोग्राम पर अमरीकी हमलों को सफाकाना करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा, ट्रंप ने धोखा दिया, नताइज की जिम्मेदारी भी अमरीका पर होगी। सिफारतकारी के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस बुलाने का कोई फायदा नहीं। हम मुज़ाकरात कर रहे थे तो हम पर हमला किया गया। अमरीका ने इसराइल को रोकने की बजाय उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया। अमरीका ने जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन पार कर ली। आज मॉस्को जा रहा हूं, कल सादु पुतिन से मुलाकात होगी। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फरीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर देता है। मजीद कशीदगी खत्ते और दुनिया पर असरात मुरतब करेगी। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज ईरानी सदर से फोन पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दोनों के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद बहरीन का तमाम वजारतों और सरकारी इदारों में रिमोट वर्किंग सिस्टम फाल करने का ऐलान। बहरीनी हुकाम के मुताबिक 70% तक सरकारी मुलाजमीन को घरों से काम करने, जबकि सरकारी और निजी तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम करने की हिदायत की गई है। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पांस फोर्स की तैनाती। मोबाइल फोन्स की निगरानी का फैसला। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास। मुहर्रम में 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। सेफ सिटी कैमरों से भी मुकम्मल निगरानी होगी। वजीर आला मरियम नवाज 25 जून को मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी देंगी। खुजदार की तहसील वड में गाड़ी पर फायरिंग। साबिक क़ायम-मुक़ाम वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर नसीर मेंगल का बेटा जाँ बहक। जिला इंतजामिया का कहना है, गाड़ी में सवार साबिक क़ायम-मुक़ाम वज़ीर आला का पोता भी जख्मी हुआ। बन्नू में जमीन के तनाजे पर 2 गिरोहों में फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है, एक फरीक के 3 और दूसरे के 2 अफराद जान से गए। वाक़या थाना कैंट की हुदूद में पेश आया। चकवाल में बस पर बिजली के तार गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। अहमदपुर शर्किया में मोटरसाइकिलें टकराने से 3 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। रजाकाबाद के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। इलाका मकीनों ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और गिरदोनवाह में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पेशावर में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल छा गए। मौसम का हाल बताने वालों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का मतला अब्रालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में शदीद गर्मी। जनूबी और मशरकी अजला में गर्दालूद हवाएं चलने की तवक्को। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का 783वां सालाना उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से जायरीन की बड़ी तादाद पाकपतन पहुंचने लगी। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर बंकर बस्टर बम और टॉम हॉक मिसाइलों से बमबारी। फर्दू, नतंज और इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया।
अमेरिका ने ईरान की अहम तरीन एटमी तनसीब फर्दों पर B-2 बमबार तैयारों से 13,000 किलोग्राम वजनी 5 से 6 बस्टर बम गिराए। नतंज और एस्फहान के एटमी प्लांट पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दागे गए। इसराइली एहलकार ने दावा किया ईरान पर हमलों में अमेरिका की मुआवनत की गई। अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। अमेरिका रात गए ईरान पर फिजाई हमला। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि फर्दो जोहरी प्लांट पर 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए। इस्फहान और नतंज में 30 टोमाहॉक मिसाइल गिराए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल को अमेरिकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. अमेरिका ने ईरान की तंसीबात पर बड़ा हमला किया। अमेरिकी तैयारों ने फर्दो, नतंज और इस्फहान में न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया। हमले के बाद सदर ट्रंप का खिताब, कहा अमेरिकी तैयारे हमले के बाद ईरान की फिजाई हदूद से बाहर आ गए हैं। ईरान के फर्दों में कायम मरकजी जौहरी प्लांट फर्दों पर कई बम गिराए गए। अमन कायम ना हुआ तो मजीद हमले करेंगे। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। ये एक बड़ी फौजी कार्रवाई है। ईरान का दुनिया के लिए जौहरी खतरा खत्म कर दिया। अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए अलमिया होगा। बहुत से ईरानी अहदाफ बाकी हैं जिनको तलाश करके मिनटों में निशाना बना सकते हैं। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर सदर ट्रंप पर तनकीद, कहा ईरान पर हमला तशवीशनाक ही नहीं बल्कि गैर आईनी भी है। जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है। बर्नी सैंडर्स ओक्लाहोमा में रैली से खिताब कर रहे थे। रैली के शुरका ने मजीद जंग नहीं के नारे लगाए। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर देता है। मज़ीद कशीदगी खित्ते और दुनिया पर असरात मुरत्तब करेगी। सऊदी अरब के ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत खारजा कहना है सऊदी अरब कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल रखने पर जोर देता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें तेज करे। सऊदी अरब सूरत हाल को करीब से देख रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर का कहना है ईरान को इसराइल और अमरीका के साथ तनाज़ात की सिफारती हल तक पहुंचना चाहिए। तेहरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दे रही है। DGISPR की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से मुलाकात में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। नस्ली या लसानी नफरत जहालत है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं। तमाम शहरियों और मुकम्मल आईनी हुकूक हासिल हैं। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को इख्तियार हासिल नहीं। शुरा ने DGISPR के साथ मुलाकात को काबिल कदर करार दिया। का सदर ट्रंप ने वक्फा दिया था। बुनियादी तौर पर इट वॉज अ डिवर्शन। जंग में डिसेप्शन जायज होती है। उनको अपनी अफवाज को असेंबल करना था। सदर ट्रंप ने ये कहा कि जंग वसीतर हो सकती है। इधर ईरान ने जो जवाबी हमला किया उससे ये साबित होता है कि उसने घुटने नहीं टेके। ये जंग खलीजी रियासतों के खुसूस मशरक़ वस्ता को, बहरा अरब और उसके बाद बहरा अहमर
और स्ट्रेट ऑफ हरमूज तक फैल सकती है। अमरीकी फौज ईरान में आई तो जंग तवील हो सकती है। साबिक सफीर सरदार मसूद खान कहते हैं इसराइल पर अमेरिका की मजबूत छतरी है, अक़वाम मुत्तहिदा से बयानबाजी की जा सकती है, फैसले वाशिंगटन में होंगे। हुमा बकाई कहती हैं ईरान के सख्त जवाब के बाद इसराइल ने ट्रंप को मुज़ाकरात से पीछे हटने पर कायल किया। तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन कहते हैं मिनी वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। और ईरान ने माजिद मुसीबी नामी मोसाद के एक और जासूस को फांसी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक जासूस को मुकम्मल अदालती कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से तौसीक के बाद फांसी दी गई। ईरानी मीडिया का कहना है माजिद मुसीबी ने इसराइल को हसास मालूमात पहुंचाने की कोशिश की थी। अमेरिका के ईरान पर हमले की आलमी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मत। क्यूबा के सदर ने कहा अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। चिली के सदर का कहना है अमेरिकी इकदाम गैर कानूनी है, ताकत का होना आपको कवायद की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं देता। वेनेजुएला ने कहा इसराइली ईमा पर अमेरिका के ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मुज़ाकरात पर जोर। न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान पर अमेरिकी हमले पर तशवीश है। न्यूजीलैंड सिफारतकारी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। GBU-57 दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बंकर शिकन बम, जिसे पहली बार ईरान के ज़ेर ज़मीन एटमी प्लांट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान तारीख में इसका पहला हदफ बन गया। इसका वजन 13,600 किलोग्राम और लंबाई 6.2 मीटर है। इसमें 2,400 किलो बारूद होता है। 60 मीटर कंक्रीट या 40 मीटर सख्त चट्टान तक घुसकर तबाही मचाता है। बंकर शिकन बम को सिर्फ B-2 स्प्लिट बमबार ही ले जा सकता है। अमेरिकी फौज ईरान में आई तो जंग तवील हो सकती है। साबिक सफीर सरदार मसूद खान कहते हैं इसराइल पर अमेरिका की मजबूत छतरी है, अक़वाम मुत्तहिदा से सिर्फ बयानबाजी की जा सकती है, फैसले वाशिंगटन में होंगे। हुमा बकाई कहती हैं ईरान के सख्त जवाब के बाद इसराइल ने ट्रंप को मुज़ाकरात से पीछे हटने पर कायल किया। तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन कहते हैं न्यू वर्ल्ड वॉर का आगाज हो चुका है। लंदन में ईरान और गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ मुजाहिरे। इसराइल के खिलाफ शदीद नारे। रसल स्क्वायर शुरू होने वाला मार्च डाउनटाउन स्ट्रीट पर खत्म हुआ। शुरा का कहना था कि ईरान पर बिला जवाब हमले करके इसे एटमी कुव्वत बनने पर मजबूर किया जा रहा है। इसराइल गजा में रोजाना बमबारी करके दर्जनों अफराद को शहीद कर रहा है। बरतानिया इसराइल मजालिम रुकवाने के लिए अमली इक़दाम करें। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल के जंगी जराइम का नोटिस ले। लाजवाल दोस्ती की दास्तान तुर्किया और पाकिस्तान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ थामकर पाक तुर्क यकजहती का पैगाम। इस्तांबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक तुर्क क़यादत के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान की खुदमुख्तारी और दिफा के हक की हिमायत का यादा। खित्ते में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। आलमी बरादरी से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी नागुज़ीर करार दी। पाकिस्तानी वफ़द ने OIC इजलास के कामयाब इनेकाद पर तुर्क क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। अहम मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, पाकिस्तान का पानी को रोका गया तो पाकिस्तान उसे एक एक्ट ऑफ वार के तौर पे लेगा। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की उसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। पाकिस्तान भारत को अपना पानी रोकने नहीं देगा। भारत को पानी रोकने का स्ट्रक्चर बनाने में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। पख्तूनख्वा के बजट में कहा बजट मंजूर ना हुआ तो आइन अपना रास्ता अख्तियार करेगा। ये कोई जवाब नहीं कि बानी से मुलाकात कराएं वरना असेंबली काम नहीं करेगी। आइनी जिम्मेदारी पूरी ना हुई तो इनको नताज भुगतना पड़ेंगे। बजट मंजूर ना हुआ तो KP हुकूमत तहलील हो सकती है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मौलाना फजल रहमान के घर आमद, सरबराह JUI से मुलाकात, मौलाना अरशद महमूद की खैरियत दरियाफ्त की, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर तबादला ख्याल। अमरीकी हमला हैरानकुन है, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने हमले को बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। एक्स पर लिखा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। आज सुबह होने वाले वाकयात इश्तियाल अंगेज है। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस खतरनाक और मुजरिमाना रवैये पर अलर्ट होना चाहिए। पासदारान इनकलाब का कहना है, अब हमारे जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। इसराइली हुकाम का कहना है, ईरान ने 10 मकामात को निशाना बनाया, 11 इसराइली जख्मी हुए। ईरान की जानिब से 20 से 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइल में हाई अलर्ट, तल अबीब, हैफा समेत दीगर इलाकों में जंगी सायरन बजने लगे। मुल्क के तमाम इलाकों में सिर्फ जरूरी सरगर्मियों की इजाजत। इसराइल ने फिजाई हदूद एक बार फिर बंद कर दी। ईरान का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी मिशन का कहना है, अमरीकी हमले जारियत और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की जाए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। आला ईरानी ओहदेदार का कहना है, दुश्मन के फिजाई हमले में फर्दू जौहरी साइट को निशाना बनाया गया। इस्फहान और नतंज में भी जौहरी साइट्स के करीब हमले किए गए। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी साइट्स खाली करा ली थी। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बने। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई का ऐलान। पासदारान इनकलाब ने कहा है, अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरान मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की अपील। ट्वीट में कहा, ईरान के खिलाफ अमरीका के ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हूँ। खित्ता खतरनाक मोड़ पर है। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को खतरा लाहक है। इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी, वाहिद उम्मीद अमन है। इसराइली जारियत से आलमी अमन को खतरा है। आलमी बरादरी इसराइल को रोके। पाकिस्तान ने एक बार फिर ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। ईरानी खुद मुख्तारी पर हमला आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है चैलेंजेस से निपटने के लिए OIC भरपूर इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में इसराइली मज़ालिम नाक़ाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म रुकवाना उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। और लाजवाल दोस्ती की दास्तान। तुर्की और पाकिस्तान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ थाम कर पाक तुर्क यकजहती का पैगाम। इस्तांबुल में नायब वजीर आजम इसहाक डार की तुर्क सदर से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक तुर्क क़यादत की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक की हिमायत का यादा। खित्ते में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी नागुज़ीर करार दे दी। पाकिस्तानी वफ़द ने OIC इजलास के कामयाब इनेकाद पर तुर्क क़यादत को खिराजी तहसीन पेश किया। अहम मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई।